नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। मैं आपके साथ नेहा। देश को मिली स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने पर आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं। उन्होंने न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का दौरा किया। यह कार्यक्रम विभूति खंड स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। लखनऊ में पीएम मोदी ने कहा, हमारे यहाँ कुछ महानुभाव कहते हैं कि मोदी ने क्या किया। आज पहली बार मैं ऐसी बात बताना चाहता हूँ जिसके बाद बड़े बड़े विरोधी जो दिन रात हमारा विरोध करने में ही अपनी ऊर्जा खपाते हैं, वो मेरा ये भाषण सुनने के बाद टूट पड़ेंगे। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत शहरों में 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा घरों के निर्माण की मंजूरी दी है। इसमें से 50 लाख से ज्यादा घर बनाकर उन्हें गरीबों को सौंपा भी जा चुका है। पीएम मोदी ने इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के 75,000 लाभार्थियों को डिजिटली चाबी प्रदान किया। उन्होंने लाभार्थी आगरा निवासी विमलेश से ऑनलाइन संवाद किया। नए मकान के लिए बधाई देते हुए बच्चों की पढ़ाई पर फोकस करने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि मकान के बाद खर्चा बढ़ेगा तो अखबार में छपेगा कि मोदी ने महंगाई और खर्चा बढ़ा दिया। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा, मेरे साथी जो झुग्गी झोपड़ी में जीवन जीते थे, जिनके पास छत नहीं थी, ऐसे 3 करोड़ परिवार को इस कार्यकाल में लखपति बनने का अवसर मिल गया है। इस देश मोटा अंदाज करे तो 25 से 30 करोड़ परिवार है। ऐसे में 3 करोड़ परिवारों को लखपति बनना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में जो 3 करोड़ का घर बने हैं, उनका अंदाजा लगा लीजिए, वे अब लखपति हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे वे दिन भी याद आते हैं जब तमाम प्रयासों के बावजूद घरों के निर्माण में आगे नहीं बढ़ रहा था। आज लखनऊ में ही जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे यह बात विस्तार से बतानी चाहिए, हमारी अर्बन प्लानिंग कैसे राजनीति का शिकार हो जाती है। यह समझने के लिए यूपी के लोगों को आना बेहद जरूरी है। गरीबों के घर के लिए केंद्र पैसा दे रहा था, लेकिन 2017 से पहले यूपी में जो सरकार थी वह गरीबों के लिए घर बनवाना ही नहीं चाहती थी। गरीबों के लिए घर बनवाओ, इसके लिए पहले हमले जो सरकार में थे उनसे मिन्नतें करनी पड़ती थी। आगरा की लाभार्थी विमलेश से बात करते हुए पीएम मोदी ने पूछा कि नया घर बनने से क्या बदलाव आया है। इस पर विमलेश ने कहा कि पहले जब मकान कच्चा था तो रिश्तेदार नहीं आते थे, अब जब मकान बन गया है तो रिश्तेदार भी खूब आने लगे हैं। इस पर पीएम मोदी ने कहा, फिर तो आपका खर्चा बढ़ गया होगा। पीएम मोदी ने कहा कि लोग कहेंगे कि मोदी ने घर बनवा दिया, रिश्तेदार ज्यादा आने लगे और गरीबी का खर्चा बढ़ा दिया। पीएम ने इसके साथ ही कानपुर की लाभार्थी राम जानकी और ललितपुर की बबीता से भी बात की। बबीता ने कहा, मैं घर पर रहती हूँ, अलग अलग तरह का खाना बनाती हूँ। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि आप बताइए तो सही कि क्या क्या बनाती हैं, मैं खाने नहीं आ जाऊंगा। उन्होंने इसके बाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ ही लखनऊ स्थित भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अटल बिहारी वाजपेयी चेयर का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा, पिछली सरकार में 25,000 आबादी वाले कस्बों को नगर पंचायत का दर्जा देने के साथ नगर सीमाओं का विस्तार करने की मांग थी। 2017 के पहले 654 नगरीय निकाय थे जो आज 734 हो गए हैं, जिससे जनता को बुनियादी सुविधाएं मिल रही है। पीएम मोदी के साथ इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। पीएम ने नगरीय विकास मंत्रालय की तरफ से लगी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जून 2015 के बाद शहरों के विकास के लिए भारी निवेश किया गया है। यूपी में अर्बन कनेक्टिविटी के लिए हवाई अड्डों के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित होंगे। वहीं लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीएम का न्यू इंडिया का सपना साकार जरूर होकर रहेगा। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ। धन्यवाद।